हाय गाइस। इस ट्रेडिंग बूट कैम्प में आपका स्वागत है। तो अगर किसी ने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा हो ट्रेडिंग ट्राइफेक्टर वाला, तो गाइस देख लेना। ठीक है, सेकंड पार्ट से शुरू मत करना। पहला जो पार्ट है वो देखना, उसके बाद जो आगे के पार्ट है वो कंटिन्यू करना। ठीक है। तो आज के इस जो सेशन है, ये वाला सेशन, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेडिंग माइंडसेट के बारे में। ठीक है। देखो, काफ़ी लोग बात करते हैं ट्रेडिंग माइंडसेट के बारे में, लेकिन कोई समझ नहीं पाता है। एक्चुअल में सब लोग बोलेंगे इमोशनल मत हो, डिसिप्लिन रखो, पेशेंस रखो, ये वो सब कुछ चीज़ें सब लोग कहते हैं, ये चीज़ कॉमन है। ठीक है। बट उस चीज़ को करना कैसे है, उस चीज़ को हम अप्लाई कैसे करें हमारी लाइफ के अंदर, वो कोई नहीं बताएगा आपको। ठीक है। तो वो आज हम बताने वाले हैं कि कैसे आप इन पॉइंट्स को अप्लाई करो अपनी लाइफ में ट्रेडिंग के टाइम पे। ठीक है। तो पहले तो आता है आपका द प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट। इसका मतलब ये है, जब हम कोई काम करते हैं, ठीक है, तो उस काम को करने पे क्या वो काम हमारा सही जाएगा या गलत जाएगा। मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, कोई भी नॉर्मल हम वर्क करते हैं, ठीक है, हम जॉब कर रहे हैं मान लो, या हम लोग है ना बिजनेस कर रहे हैं। तो अगर हमने कोई प्रोडक्ट हमने परचेज किया मान लीजिए, ठीक है, तो वो बिकेगा नहीं बिकेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अब उसकी प्रोबेबिलिटी आपको पता कैसे चलेगी, जब आप मार्केट को रिसर्च करोगे, मार्केट में पूरी रिसर्च करोगे, उसका एनालाइज करोगे, तब आपको पता चलेगा। अब प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए हमारे पास ट्रेडिंग में भाई 2 चीज़ें होती हैं, या तो मार्केट ऊपर जाता है या नीचे जाता है। ठीक है? हमें गैम्बलिंग नहीं करनी है, हमें प्रोबेबिलिटी पे वर्क करना है। प्रोबेबिलिटी पे वर्क करने का मतलब ये है कि आपको मार्केट में ये एनालाइज़ करना है कि आज आपका मार्केट या तो क्या आज आपका मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, ठीक है? वो स्टॉक भी हो सकता है, इंडेक्स भी हो सकता है, या जो जिसमें भी आप क्रिप्टो में जिसमें आप ट्रेडिंग करते हो वो कुछ भी हो सकता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है? वो कुछ भी हो सकता है। बट हमें वो जो प्रोबेबिलिटी है वो हमें इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। तो वो हम प्रोबेबिलिटी कैसे इंक्रीज़ करेंगे? देखो, उसके लिए आपको आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो बैक टेस्ट करनी पड़ेगी। आपको पूरा एनालाइज़ करना पड़ेगा मार्केट को कि क्या होने वाला है आज, क्या हो सकता है, क्या उसकी प्रोबेबिलिटी है। आपको जो भी मतलब कि चीज़ें आपको दिख रही हैं, उनको आपको एक छोटा-सा पार्ट में कंक्लूड करना पड़ेगा। देखो, जब हम मार्केट रिसर्च करते हैं ना, तो हमारे पास हज़ारों चीज़ें आ जाती है, ठीक है? लोग बोलेंगे कहाँ से आती है, कैसे? तो अब जब एक्चुअल में रिसर्च करोगे मार्केट को, तब आपको तो पता चलेगा कि कितनी चीज़ें होती हैं। अब जब आप उन सब चीज़ों को एक छोटे से पॉइंट में, 5 पॉइंट में, 3 पॉइंट में, 2 पॉइंट में, उसको आप सम अप करोगे, तब आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको पता चलेगा कि आज मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो पहली चीज़ तो ये प्रोबेबिलिटी वाली चीज़। अगर आपको लगता है 70% कि आपका मार्केट ऊपर जाएगा, तो आपको ऊपर की साइड में ट्रेड करना है, यानी बाय करना है। अगर आपको लग रहा है कि स 70% आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो आपको सेल करना है। अब आपको प्रोबेबिलिटी तो पता चल गई, लेकिन केवल प्रोबेबिलिटी पता चलने से कुछ नहीं होगा। अब आपकी यहाँ पे साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए? आपकी साइकोलॉजी ये होनी चाहिए कि मेरे को पूरा मार्केट कैप्चर नहीं करना है। ठीक है? आपको कभी भी पूरा मार्केट कैप्चर नहीं करना है। आप अपने रूल्स डिफाइन करो कि भई ऑन एन एवरेज कितनी परसेंटेज ग्रोथ इंडेक्स में होती है डेली, या किसी स्टॉक में होती है डेली। ठीक है? मान लीजिए इंडेक्स में 20% ग्रोथ होती है डेली, या 25% होती है, या फिर 30% होती है। तो वो एक एवरेज आपको निकालना है कि भई इतनी परसेंटेज ग्रोथ होती है, ठीक है? या मान लीजिए टोटल ओवरऑल ग्रोथ होती है 100%, 70% होती है। उसका एक छोटा-सा पार्ट बीच में लेकर के आपको निकलना है। वो हो गया आपका एक प्रॉपर माइंडसेट विथ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या थी कि मार्केट ऊपर जाएगा। अब उस मार्केट में आपने कहीं पे एंट्री ली, अपना जो 15% 20% निकाला और वहाँ से आप निकल लिए। तो ये होती है आपकी प्रोबेबिलिटी। अब कई लोग बोलेंगे यहाँ पे कि भाई 70% मुझे पता था कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो मैं क्यों ना पूरा मार्केट कैप्चर करूँ। देखो, आपको पता है कि भाई कि मार्केट ऊपर जाएगा, बट हमेशा आपके मार्केट फ़ेवर में नहीं होता है, ठीक है? कभी-कभी मार्केट आपके नेगेटिव वे में भी जा सकता है। तो जब आप ये सोचोगे कि भई मेरे को पूरा मार्केट कैप्चर करना है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपना सारा पैसा लूज़ कर दोगे जितना आपने कमाया है। ठीक है? तो आपकी प्रोबेबिलिटी ये थी कि भाई 70% मेरा मार्केट ऊपर जाएगा। आपने बाय साइड में कैप्चर किया मार्केट थोड़ा-सा, 15% 20%, आपने अपना जो एसएल था 5% रखा मान लो, और 20% आपने कैप्चर किया, तो आपका 1:4 का जो है एक रिस्क रिवॉर्ड आपका बन गया। टू बी फ्रैंक, ये बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। अगर आप इसको धीरे-धीरे इंक्रीज़ करोगे, क्योंकि आप पहले मान लो ₹1000 ₹2000 से आप शुरू करते हो।
ठीक है? अब कई लोग बोलेंगे नहीं इतने से कम में से शुरू नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप इंडेक्स में देखोगे आपको काफ़ी कम प्राइस में लॉट मिल जाते हैं। आप आराम से आउट ऑफ द मनी में ट्रेड कर सकते हो अनटिल अनलेस आप साइडवेज़ में ना कर रहे हो ट्रेड। आपको अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में ही करना होगा, ठीक है? अब इसमें जो था माइंडसेट हमारा ये था कि पहले तो हमने प्रोबेबिलिटी पता करी कि 70% ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। उसके बाद हमने एक छोटा-सा पार्ट उसका लेके निकल लिए। अगर आप ये वाली स्ट्रैटेजी अप्लाई करोगे रोज़ की रोज़, डेली की डेली, तो इससे क्या होगा आपका स्ट्राइक रेट बढ़ेगा। आपकी जो साइकोलॉजी है वो इम्प्रूव होगी। आपको ये नहीं लगेगा कि यार मैं तो गलत हो गया। मान लो आपने उम्मीद करी कि नहीं मार्केट तो यार 90% ऊपर जाएगा, आप ट्रेल कर रहे हो और एकदम से मार्केट नीचे आ गया, ठीक है? तो आपकी साइकोलॉजी वहाँ बिगड़ जाएगी। आपको लगेगा नहीं यार ट्रेडिंग तो बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई पैसा नहीं कमाता है यहाँ पे, सब बकवास है। आपको ये लगेगा। क्यों? क्योंकि आप वहाँ पे एक प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे हो, आप एक लालच कर रहे हो कि भई मेरे को पूरा मार्केट कैप्चर करना है। जबकि लॉजिकली आप पूरा मार्केट कभी भी कैप्चर नहीं कर पाओगे। अगर आप कभी कर भी लेते हो, तो वो या तो इत्तेफ़ाक होगा या गलती से होगा या कोई स्ट्रैटेजी अगर आप अप्लाई करते हो, तो हो सकता है कि उस दिन वहाँ पे बाइंग आ रही हो। बट हमेशा आप ये चीज़ फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि ये डिपेंड करता है बड़े लोगों पे कि बड़े लोग उस दिन बाइंग कर रहे हैं या सेलिंग कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। हो सकता है वो उस दिन कुछ ना कर रहे हों। केवल आपका जो मार्केट है वो एक साइडवेज़ में चल रहा हो, ठीक है? तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं बड़े लोग हैं उस दिन, तो आप ट्राई कर सकते हो अपना ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कैप्चर करने का। बट वो एक रिस्की जो है तरीका होता है। उसका रीज़न ये है सिंपल सा कि ऐसा भी हो सकता है कि वो बाय कर रहे हो, उनको लगे कि नहीं ज़्यादातर रिटेलर्स आते हैं तो वो सेल कर दें। आपकी जो पूरी जो लिक्विडिटी है, पूरी की पूरी खत्म हो जाए वहाँ पे, ठीक है? सेकंड आती है आपकी इमोशनल न्यूट्रलिटी। अब इमोशनल न्यूट्रलिटी आपकी देखो पता है क्या होता है? जब हम ट्रेडिंग करते हैं ना, तो हम ह्यूमन्स हैं और हम लोग ह्यूमन्स जो होते हैं, हम हमारे इमोशंस को कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। कभी भी हम हमारे जो इमोशंस हैं, उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो इन इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए हमें स्टेप 1 जो प्रोबेबिलिटी वाला था हमारा, उसको हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। जब हम उसको फॉलो करेंगे तो हमारे इमोशंस ऑटोमैटिकली कंट्रोल हो जाएँगे। कैसे? भई हमने एक प्रोसेस बनाया कि भाई मुझे रोज़ के रोज़ केवल 15% मार्केट कैप्चर करना है। ठीक है? मेरे को इससे ज़्यादा नहीं करना 1 रेशियो 3 का मेरे को 5% रिस्क लेना है, 15% कैप्चर करना है। इससे ज़्यादा मेरे को कुछ नहीं चाहिए, कोई लालच नहीं है आपको। आपने स्टार्टिंग करा 2-3 हज़ार रुपए से, ठीक है? आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप उसको बढ़ाते जा रहे हो। आपको लगा कि भई हाँ, मेरा 10 दिन की विनिंग स्ट्रीक हो गई, 15 दिन की विनिंग स्ट्रीक हो गई। आपने 2-3 हज़ार रुपए को फिर आपने उसके अंदर मनी और ऐड करके आपने जो कमाया वो कमाया, आपने 5,000 रुपए और ऐड करे, ठीक है? आपने उसको 7,000 किया और आपने जो कमाया 3,000 मान लो आपने कमा लिया, 10,000 हो गए आपके पास, फिर 10 का आपने 20 किया। तो इंडेक्स में जो लिक्विडिटी है बहुत भारी मात्रा में होती है, वो काफ़ी बड़े लेवल पे होती है। जब आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, यार मेरा प्रोसेस जो है वर्क कर रहा है, 10-15% मैं निकाल पा रहा हूँ ईज़िली, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अगर आप बिज़नेस करने जाओगे ना, तो आप बिज़नेस करने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट में 15% निकालना बहुत बड़ी बात होती है। लोग ऑन एन एवरेज 3 से 7% ही निकाल पाते हैं। तो बिज़नेस में प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ मैं। जिसमें तो एक्सपेंस की तो मैंने बात ही नहीं करी, तो ट्रेडिंग में तो आपको कोई एक्सपेंस है ही नहीं, लॉस के अलावा, तो ये लॉस ही आपका एक वो है एक्सपेंस जो आप मान सकते हो। तो अगर आप एक प्रोसेस बिल्ड करते हो प्रॉपर्ली और 1:3 का रखते हो, तो मान लो 10 डेज़ आपकी विनिंग स्ट्रीक होती है, एक दिन आप लूज़ भी कर जाते हो तो आप 5% ही लूज़ करोगे, समझ रहे हो मेरी बात को? लेकिन वो कब होगा? जब आप एक फिक्स अमाउंट से ट्रेड करोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक दिन 10,000 से कर रहे हो, एक दिन 20,000 से कर रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप डेली 10,000 रुपए से ट्रेड करो या फिर डेली 50,000 रुपए से ट्रेड करो, डेली 1 लाख से ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको लगे कि भई हाँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ आज, प्रॉपर्ली मेरी स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है। आज कॉन्फिडेंट नहीं, मेरी स्ट्रैटेजी डेली वर्क कर रही है, मेरी विनिंग स्ट्रीक चल रही है, ठीक है? तब धीरे-धीरे अमाउंट को इंक्रीज़ करो और आपको लग रहा है कि भई हाँ, मैं प्रॉपर्ली क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ। देखो 10,000 रुपए का अगर आप 10% लॉस करते हो, तो हज़ार रुपए होता है। लेकिन 1 लाख का 10% लॉस करते हो, तो 10,000 होता है। समझ रहे हो मेरी बात? और जब आपका 10,000 रुपए का ये 10% चला गया, ठीक है? तो आपके पास कितने रुपए बचे? 9,000 रुपए बचे। अब 9,000 रुपए को आपको 10,000 करने के लिए 10% नहीं कमाना। याद रखना ये चीज़। 9,000 का 10% 900 रुपए ही होता है, ठीक है? तो आपको 9,000 का कम से कम 12-13% आपको कमाना होगा। कितना परसेंट हो गया? 9,000 का 10% हो गया ₹900, ठीक है? यानी 1% हो गया ₹90। तो आपको आराम से 12-13% आपको कमाना होगा, ठीक है? तब जा कर के आप जो है अपना जो अपना अमाउंट है वो रिकवर कर पाओगे। लेकिन जब आप 10,000 से ट्रेडिंग करोगे
और आपने 10% लॉस कर दिया, तो आप डायरेक्ट ₹1000 खो दोगे। लेकिन आपको वो चीज़ दोबारा कमाने के लिए 3% और आपको जोड़ने पड़ेंगे। 3% बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इसलिए मैंने आपको कहा कि आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल रखो, प्रोसेस को फ़ॉलो करो कि भई मेरे को एक छोटा-सा मार्केट कैप्चर करना है और मेरे को इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब देखो मार्केट क्या करेगा, आपको डेली दिखाएगा कि यार मैंने ना क्या बोलते हैं ना मतलब आज मैं 50% ऊपर गया हूँ, मैं 100% ऊपर गया हूँ, 200% ऊपर गया हूँ, 300% ऊपर गया हूँ, 500% तक ऊपर गया हूँ मैं। मार्केट आपको दिखाएगा, डेली दिखाएगा आपको। लेकिन आप अगर लालच करोगे ना, आप अगर लालच करोगे तो आप फँस जाओगे। सिंपल सा कांसेप्ट है, आप फँस जाओगे। और ऐसा नहीं कि आप किसी एक दिन फँसोगे, आप उस दिन फँसोगे जिस दिन मार्केट को आपको फँसाना होगा। मार्केट आपको वही स्ट्रैटेजी आपको दिखाएगा जो आप चाहते हो देखना। आपकी रोज़ जो डेली स्ट्रैटेजी होती है ना, उसी को आपको दिखाएगा। लेकिन उस दिन आपने ज़्यादा पैसे लगाए होंगे और आपका जो पूरा मनी है, वो एक साथ हंट कर लेगा। क्यों? बड़े लोगों को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। हमें भी पैसा चाहिए, लेकिन हम हमारे को केवल पैसे से कुछ नहीं होगा, हमें भी स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करनी पड़ेगी, हमें हमारे इमोशंस पे कंट्रोल करके प्रोसेस को फ़ॉलो करना पड़ेगा। ठीक है? अब तीसरी चीज़ जो आती है, वो आती है पेशेंस एंड डिसिप्लिन। जब आप प्रोबेबिलिटी को फ़ॉलो करोगे, जब आप अपने प्रोसेस को फ़ॉलो करोगे, इमोशंस आपके ऑटोमैटिक फ़ॉलो हो जाएँगे। तो जब आप अपने प्रोसेस को फ़ॉलो करोगे, तो आप अपने आप पेशेंस रहोगे, डिसिप्लिन रहोगे। क्यों? क्यों रहोगे आप पेशेंस और क्यों रहोगे डिसिप्लिन? क्योंकि आपने अपने एक स्ट्रैटेजी बनाई है, आपको एक सेटअप बनाया है आपने कि भाई यहाँ पे जब मेरा जो ट्रेड आएगा, तो ही मैं लूँगा। जहाँ पे सबके ऐसे लोग हैं, वहाँ पे मैं ट्रेड लूँगा। समझ रहे हो मेरी बात को? जहाँ पर सबके ऐसे लोग हैं, वहाँ पर मैं ट्रेड लूँगा। तो आपने अपने दिमाग को कंट्रोल किया है पूरी तरीके से कि नहीं मैं वेट करूँगा, जहाँ पे सबके ऐसे लोग हैं, मैं वहीं पे ट्रेड लूँगा। तो जब आप ऐसा करोगे, तो आपका जो पैसा है, ऑटोमेटिक बनना शुरू हो जाएगा। उसको कहते हैं हम पेशेंस एंड डिसिप्लिन। ये होता है आपका डिसिप्लिन प्रॉपर। इसमें आपको वो नहीं है, लालच नहीं है आपको। आप आराम से अपना जो प्रोबेबिलिटी आपने चेक किया, अपना प्रोसेस को आप फॉलो कर रहे हो, ऑटोमेटिक आप पेशेंस भी आप में आएगा और डिसिप्लिन भी आप हो जाओगे ऑटोमेटिक। अगर आप ऑलरेडी अपना प्रोसेस जो है वो फॉलो कर रहे हो तो, ठीक है? अब फोर्थ आता है रिस्क एक्सेप्टेंस। देखो अब आपने अपना जो प्रोबेबिलिटी देख लिया कि भैया मार्केट ऊपर जाएगा, आपने प्रोसेस अपना फॉलो कर लिया, आपने प्रॉपर जो सेटअप था उसको फॉलो किया। आपको लग रहा था कि भई यहाँ लेना चाहिए, हमने वहाँ एंट्री लिया आपने, ठीक है? अब रिस्क एक्सेप्टेंस में मतलब आपने जहाँ एसएल लगाया ना, वहाँ अगर आपका एसएल हिट हो रहा है, उसको एक्सेप्ट करो इमोशनली। वहाँ पे आपको कोई इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट डेली चलता है, ठीक है? मार्केट आपको रोज़ अपॉर्च्युनिटी देगा, एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि आप अंधा पैसा कमाओगे। बट कमाओगे कब? जब आप ये सारे रूल्स फॉलो करोगे प्रॉपर्ली, ठीक है? और अब जब आप रिस्क को एक्सेप्ट कर लोगे कि भाई जो लॉस था वो मेरा था, ठीक है? आपने एक्सेप्ट कर लिया। केवल एक्सेप्ट करने से कुछ नहीं होता मेरे भाई, आपको प्रॉपर देखना पड़ेगा कि वो मेरा रिस्क उस दिन क्यों हुआ? आप समझ रहे हो मेरी बात? रिस्क मेरा क्यों हुआ? देखो, एक्सेप्ट करना बड़ी बात नहीं है। ज़्यादातर ट्रेडर्स एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यार मेरा रिस्क था हो मैं जो था मेरा मतलब कि ऐसा था हिट हो गया मेरा, ठीक है? हो गया सो हो गया। ऐसे करके टाल देते हैं। एक टाइम था मैं भी ऐसा करता था, मैं उसको टाल देता था कि भई हो गया सो हो गया। बट हो गया सो हो गया, कुछ नहीं होता है, ठीक है? सब बकवास है। सिंपल सी बात है, हुआ क्यों? पता करो हुआ क्यों? क्या आपके सेटअप में कोई कमी थी उस दिन या कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वज़ह से आपका ऐसे हिट हुआ? आप उसके पीछे पड़ जाओ कि मेरा ऐसे कैसे हिट हो गया? ऐसे कैसे हिट हो गया? यार जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है? पैसा बनाने के लिए सब लोग बैठे हैं। पैसा बनाने के लिए ही बैठे हैं मार्केट में। बट हमें प्रोसेस को भी फ़ॉलो करना पड़ेगा। उस दिन अगर आपका ऐसे हिट हुआ है, तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि मैंने ऐसी क्या गलती करी या मेरे सेटअप में ऐसी क्या कमी थी, जो मेरा एसएल हिट हो गया? देखो, अगर आप स्टार्टअप करते हो या कोई बिज़नेस करते हो या जॉब करते हो, तो आप गलतियाँ करते हो। करते हो, नहीं करते हो? सिंपल सा कांसेप्ट है, सब गलती करते हैं। आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, प्रोडक्ट में कमी आ गई। कितने कितने मॉनिटर आते हैं, कितने कंप्यूटर आते हैं, कितने टीवी आते हैं, किसी में कोई बग आ रहा है, किसी में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कितने सॉफ्टवेयर आते हैं, कितने सब में कुछ ना कुछ दिक्कत आती है। आती नहीं आती? कोई भी एक बार में परफेक्ट नहीं होता है। बट उस बग को निकालना अपने सिस्टम में से, यहाँ पर सिस्टम क्या है? आप खुद अब एक सिस्टम हो, ठीक है? आप खुद एक सिस्टम हो, अपना प्रोसेस खुद बिल्ड कर रहे हो। तो जब आप प्रोसेस अपना खुद बिल्ड कर रहे हो, आपको उस बग को निकालना ही पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि हो गया सो हो गया।
अगर हो गया सो हो गया, तो फिर भाई साहब हो ही गया। फिर तो आपका हर बार ही लॉस हिट होगा। आप ये बोलोगे हो गया सो हो गया। तो आपको ये नहीं सोचना है कि हो गया सो हो गया। आपको सिंपल सा उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है? कॉन्फिडेंस विदाउट ईगो। देखो, पहली बात क्या होता है, जब आपने चारों चीज़ें फ़ॉलो करी, तो ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ठीक है? अब जैसे एक्सेप्टेंस में बात ये आती है कि लोग क्या करते हैं मोस्टली, कि ईगो पे ले लेते हैं कि यार मेरा कैसे हिट हो गया ऐसे? अरे भाई, हो गया सो हो गया, उसको पता करो क्यों हो गया। उसको ओवर कॉन्फिडेंट करके ओवर ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं कि नहीं यार, मैं मेरा ऐसे कैसे हिट हो गया, मैं नहीं जानता, मेरा ऐसे हिट नहीं होना चाहिए था। मैं तो ट्रेडिंग का भगवान हूँ, मेरा ऐसे कैसे हिट हो सकता है? मेरा नहीं हो सकता ऐसे हिट यार। मैं नहीं जानता कैसे हो गया मेरा ऐसे। तो लोग उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। उसको उसको उस पे ले लेते हैं, अपने ईगो पे ले लेते हैं कि नहीं यार, मेरा ऐसे कैसे हिट हो गया? अरे भाई, हो गया तो हो गया, उसको पता करो क्यों हो गया। मेन चीज़ तो यही है ना, कि पता करना है कि ऐसे हिट हुआ क्यों? क्या कमी थी आपके ट्रेड में, या क्या कमी थी आपके प्रोसेस में जो ऐसा लगता है हिट हो गया? समझ रहे हो मेरी बात को? तो उस कॉन्फिडेंस को आपको बिल्ड करना पड़ेगा, ठीक है? उस ईगो को बिल्ड नहीं करना कि नहीं, मार्केट से लड़ने चला गया, साले तू मेरा ऐसे हिट करेगा, मैं बताऊँ तेरे को, आज तेरे से खूब सारा पैसा निकालूँगा। वो चीज़ नहीं करनी है आपको। वो चीज़ करते हैं बेवकूफ़ लोग, सीधी-सी बात है। जो लोग अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाते, ठीक है? मैं भी था ऐसा बेवकूफ़ एकदम बिल्कुल। अपने दिमाग को मैं कंट्रोल नहीं कर पाता था। मैं बस लड़ नहीं जाता था मार्केट से। रिवेंज ट्रेडिंग करी मैंने, बहुत रिवेंज ट्रेडिंग करी मैंने। दबा के करी रिवेंज ट्रेडिंग। फिर असल का सीट हो गया। फिर मेरे को मार्केट ने प्रॉफ़िट दिया, मैंने हट साले, जीत के दिखाना है मैंने तेरे से अब अपने आप को। ऐसे करके फिर दोबारा, फिर लेकिन एक दिन हमेशा ऐसा होता था, ऊपर नीचे, कभी प्रॉफ़िट हो रहा है, फिर लॉस हो रहा है, प्रॉफ़िट हो रहा है, फिर लॉस हो रहा है, प्रॉफ़िट हो रहा है, फिर लॉस हो रहा है। तो मैं ईगो पे ले लेता था, क्योंकि मेरे लिए वो होता ही ऐसा है, देखो, टू बी फ्रैंक, ठीक है? तो मैंने उसको बहुत ईगो पे लिया, बट मेरे को समझ में आया कि केवल ईगो पे लेने से कुछ नहीं होगा, अपने प्रोसेस को सुधारना पड़ेगा। तो अपने प्रोसेस को आपको सुधारना ही पड़ेगा, और सही बताऊँ ना मैं आपको, आप अपना प्रोसेस खुद ही सुधार सकते हो। अगर आप सोचो कि भई मैं आपको सिखाऊँगा ट्रेडिंग, कि भई ऐसे सुधारो, ऐसे सुधारो, ना, पॉसिबल ही नहीं है। सबका माइंडसेट अलग होता है, सबकी थिंकिंग अलग होती है, सब अपने हिसाब से सीखते हैं। बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब पे सिखाने वाले, सबसे सीखो। पैसे किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, आराम से सीखो मस्त एकदम, और फिर अपना खुद का प्रोसेस बनाओ। समझ रहे हो मेरी बात? अपना खुद का प्रोसेस बिल्ड करो, तब आपको मज़ा आएगा ट्रेडिंग करने में। अब यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, जो स्टार्टअप की दुनिया से होंगे, या फिर कह सकते हैं कि भई अपना खुद का कुछ यूनिक कर रहे होंगे, किसी भी तरीके से बिज़नेस कर रहे होंगे। तो वो लोग तो हैं, जानते हैं इस चीज़ की इम्पोर्टेंस, कि मार्केट में हमें कुछ यूनिक करना पड़ेगा टिकने के लिए। तो जब आप बिज़नेस में कुछ यूनिक करोगे टिकने के लिए, क्या ट्रेडिंग में नहीं करोगे? तो वो यूनिक कहाँ से आएगा? क्या मैं बताऊँगा आपको, भई आपके लिए ये यूनिक है, ये यूनिक आपके लिए यूनिक है? नहीं, मैं नहीं बता सकता, या कोई भी नहीं बता सकता आपको ये चीज़। क्यों? क्योंकि हर बंदे का माइंडसेट जो है अलग होता है। किसी के लिए ट्रेंड लाइन वर्क करती है, किसी के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क करता है, तो किसी के लिए स्मार्ट मनी वर्क करता है, किसी के लिए आईसीटी वर्क करता है, किसी के लिए सिल्वर बुलेट वर्क करता है। सबके लिए अलग-अलग स्ट्रैटेजीज़ वर्क करती है। आप किसी एक को ही फॉलो करना चाहोगे, लेकिन डिपेंड करता है आपके माइंडसेट पे। कि क्या माइंडसेट आपको चूज़ करना है, कैसे उसको अप्लाई करना है, ठीक है? तो वो सब चीज़ें हैं जो आपको सीखनी पड़ेंगी मार्केट में, और वो आपको ईज़िली बहुत सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है? अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, आता है अडैप्टेबिलिटी। देखो, पहली बात पता है क्या होती है? हम जो होते हैं ह्यूमन्स मूडी होते हैं, केवल लड़कियों की बात नहीं, लड़के भी मूडी होते हैं। समझ ही नहीं पाते कि यार मार्केट में ट्रेंड है, अब ट्रेंड है, मेरा पैसा क्यों लॉस हो रहा है? अरे भाई, जब ट्रेंड है, हो सकता है वो फेक ट्रेंड हो, फेक बनाया गया हो केवल आपको फँसाने के लिए, ठीक है? तो आपको उस चीज़ को देखना पड़ेगा, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नहीं यार, सो फेक ट्रेंड है, मैं आज ट्रेड मुझे नहीं लेना चाहिए, ठीक है? तो आपको मार्केट के अकॉर्डिंग अडैप्ट करना पड़ेगा। मार्केट आपके अकॉर्डिंग अडैप्ट नहीं होगा, मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलेगा, आपको मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा। मार्केट में अगर ट्रेंड है, पैसा आ रहा है, लोग पैसा डाल रहे हैं, पैसा डालो, बढ़िया प्रॉफिट निकालो। लेकिन मार्केट आज साइडवेज़ है, तो मत करो ट्रेडिंग। क्यों करनी है ट्रेडिंग डेली की डेली? जब आपको लग रहा है कि भाई हाँ, आज ट्रेडिंग हो रही है, प्रॉफिट बनेगा तो ही ट्रेडिंग करो, नहीं बनेगा प्रॉफिट तो मत करो ट्रेडिंग। सिंपल सी बात है ना? तो मार्केट के अकॉर्डिंग अडॉप्ट होना सीखो, तभी आप सर्वाइव कर पाओगे। अदरवाइज़ आप सर्वाइव नहीं कर सकते मार्केट में। आप ये सोचोगे, नहीं यार मैं तो पैसा निकालूँगा आज भी, चाहे साइडवेज़ हो चाहे कुछ भी हो, मैं तो निकाल के रहूँगा। तो वो चीज़ नहीं होती है देखो। मार्केट के अकॉर्डिंग ही आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, और ट्रेडिंग में जब तक बड़े लोग पैसा नहीं डालेंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बड़े लोग करोड़ों में
पैसे डालते हैं लाख करोड़ों में, अरबों में, और हम डालते हैं चुन्ने-मुन्ने, छोटे-मोटे पैसे डालते हैं हम। तो ट्रेंड बनाने वाले लोग नहीं हैं हम ट्रेंड को फ़ॉलो करने वाले लोग हैं। तो जो ट्रेंड बना रहा है, उसके साथ मिल जाओ। भाई कोई बंदा है, हज़ार करोड़ रुपए डाल रहा है, आपको उसकी साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी कि वो ट्रेंड कब-कब बना रहा है, ठीक है? जब-जब वो ट्रेंड बना रहा है, उसके साथ घुस जाओ। पैसा बना के ही निकलोगे उसके साथ, ईज़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? फिर आती है ग्रोथ एंड जर्नलिंग। देखो ग्रोथ एंड जर्नलिंग का मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, कई लोग आपको बोलेंगे कहाँ एंट्री ली, कहाँ एग्ज़िट करा, ये वो सब चीज़ें ब्ला, 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 ब्ला। इसको ग्रोथ जर्नल करो, मैं इस बकवास को नहीं मानता, ठीक है? आजकल काफ़ी ऑटोमेटेड टूल्स आ गए, ऑटोमेटिक जर्नलिंग होती है आपकी, आपको वो चीज़ नहीं करनी। आपको जर्नलिंग किस चीज़ की करनी है? आपको जर्नलिंग करनी है अपनी इश्यूज़ की, कि आज मैंने ट्रेडिंग करी, मैंने क्या बोलते हैं, अपना प्रोसेस फ़ॉलो नहीं किया, मैंने ये गलती करी, वो गलती आपको लिखनी है। आपको ये नहीं दिखना कि मैंने एंट्री कहाँ करी, एग्ज़िट कहाँ करी, ये सब बकवास बातें हैं। कितना पैसा कमाया, क्या कमाया, उससे वो कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको मतलब होना चाहिए गलती से, कि यार मैंने आज ट्रेड लिया, मैंने गलती क्या करी? क्या मैंने ज़्यादा लालच करके 25% पे निकलना चाहा, जबकि मेरा गोल 15% था? क्या मैं क्या बोलते जल्दी निकल गया, 12% में निकल गया, जबकि मार्केट 20% तक गया है, जबकि मेरे को 15% पे निकलना चाहिए था? तो वो जो गलतियाँ हैं आपकी, वो गलतियाँ आपको लिखनी है। समझ रहे हो मेरी बात? वो गलतियाँ जब आप लिखना सीखोगे ना, तब आप प्रॉपर्ली ट्रेड कर पाओगे, ठीक है? अब आप मुझसे पूछोगे कि यार मैं ये चीज़ें तो आपने बताई 7 रूल्स, ये तो हर कोई बता देगा जो आपने बताया, ठीक है? अब मैं इसको अप्लाई कैसे करूँ अपनी लाइफ़ में, ठीक है? सबके दिमाग में आएगी ये वाली बात कि यार ये तो कॉमन चीज़ें हैं, सब बताते हैं, ठीक है? अप्लाई कैसे करूँ मैं इस चीज़ को? जो मैंने आपको तरीका बताया है ना, पहले तो वो तरीका आपने और इस वीडियो में तरीके से सुना होगा, तो आपको समझ में आया होगा। अब दूसरी चीज़, ठीक है? पहली चीज़ तो ये हो गई जो 7 पॉइंट्स थे अपने। अब दूसरी चीज़, आपको ट्रेडिंग करनी क्यों है? क्या रीज़न है आपके पास ट्रेडिंग करने का? मेरे को एक स्ट्रॉन्ग व्हाय आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि भाई मेरे को ट्रेडिंग इसलिए करनी है। समझ रहे हो? देखो 100% लोग यही बोलेंगे कि पैसा कमाना है। तो गाइस सभी लोग पैसे कमाने के लिए आए हैं, ठीक है? कोई नहीं चाहेगा कि मेरा पैसा लूज़ हो। तो अब आप क्या डिफरेंट करोगे? तो आप डिफरेंट करोगे जब जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग व्हाय होगा, ठीक है? आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, पैसा कमाने के लिए ठीक है, बट क्यों करना चाहते हो? मार्केट में काफ़ी जॉब्स हैं, काफ़ी बिज़नेसेस आप कर सकते हो, लेकिन आप ट्रेडिंग में ही घुसे हो। क्या रीज़न है स्पेसिफिकली? पहले आपको वो व्हाय डिसाइड करना पड़ेगा। जब तक आपका वो व्हाय डिसाइड नहीं होगा, तब तक आप ट्रेडिंग में कभी भी विनिंग जो है नहीं कर पाओगे। अपने ट्रेड्स को नहीं विन कर पाओगे। सिंपल सा रीज़न है देखो, सबका व्हाय स्ट्रॉन्ग जिस जिस जो बंदे ट्रेडिंग कर रहे हैं और जो पैसा कमा रहे हैं, उनका व्हाय स्ट्रॉन्ग है। व्हाय मतलब कि भई मेरे को मेरी फैमिली के लिए करना है, ठीक है? नहीं मुझे बहुत पैसा कमाना है, मुझे घूमना-फिरना है, एन्जॉय करना है, ठीक है? तो वो जो व्हाय है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भई मन में सोच लिया कि नहीं हमें घूमना-फिरना है, घूमने-फिरने का शौक है नहीं आपको, फैमिली के लिए करना है लेकिन फैमिली के लिए आप करना चाहते ही नहीं हो, ठीक है? तो जो आपका व्हाय है ना, वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो आपको मजबूर कर दे, 12-12 घंटे काम करने के लिए। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि ट्रेडिंग ऐसा नहीं है कि सुबह उठा ट्रेड करे और बैठ गए आराम से। ये सब बकवास बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको 12-12, 15 घंटे रोज़ काम करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। आप सोचोगे कि नहीं यार, ये तो बकवास कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता 12 घंटे कौन काम करता है ट्रेडिंग में भी, मैं तो पैसा कमाने के लिए हूँ, ऐसा नहीं होता भाई। जो ये सोच रहा है ना कि भाई मैं सुबह उठूँगा, बाय करूँगा और सेल करके निकल जाऊँगा, मेरा पैसा बन गया, मैं सो जाऊँगा फिर जा कर के। ये सब केवल इंस्टाग्राम पे दिखता है आपको, ठीक है? ऐसा रियलिटी में नहीं होता। आपको 12 घंटे काम करना ही पड़ता है। 12 घंटे काम करने का मतलब ये नहीं है कि लैपटॉप के सामने, कंप्यूटर के सामने बैठे रहो। आप रिसर्च करो पूरा, मार्केट को समझो, क्या-क्या चीज़ें हैं मार्केट में और उनको समझ करके देखो क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। हज़ारों तरीके के इंडिकेटर हैं, हर इंडिकेटर को देखो, हर इंडिकेटर की फंक्शनिंग को समझो कि क्या फंक्शनिंग है इंडिकेटर की, क्यों काम कर रहा है वो इंडिकेटर और कब कर रहा है वो काम, ठीक है? इसके अलावा स्ट्रैटेजीज़ हैं हज़ार तरह की, आपको ट्रेडिंग व्यू पे मिल जाएगी, आराम से मिल जाएगी। उन स्ट्रैटेजीज़ को देखो, वो स्ट्रैटेजीज़ क्यों काम कर रही हैं, कब काम कर रही हैं और कब काम नहीं कर रही, वो चीज़ देखो। इसके अलावा आपका जो अगर आप इंडियन मार्केट में करते हो, तो आप सबके प्रॉफ़िट देखो, सबकी लॉस देखो। क्या
कितना कौन सी कंपनी कितना कमा रही है, कब लूज कर रही है, कब कमा रही है, क्या हो रहा है मार्केट में, क्या नहीं हो रहा मार्केट में, हर चीज देखो। जब इतनी सारी चीजें देखोगे ना, तो रोज 12 घंटे काम करोगे तो भी कम लगेगा आपको। तो वो जो स्ट्रांग वाई है ना, वो आपको पहले बनाना पड़ेगा। उस स्ट्रांग वाई के बाद आप ट्रेडिंग करना शुरू करोगे, तो ही आपके लिए सही रहेगा। ठीक है। अब जो ट्रेडिंग में 3 मेन पॉइंट आते हैं, याद रखना ये चीज जो मैं बताने वाला हूँ, उसको हमेशा आपको ध्यान रखना है। पहली चीज तो क्या क्या करना है आपको, किस चीज में ट्रेडिंग करनी है। स्टॉक में करनी है तो कौन से स्टॉक में करनी है, इंडेक्स में करनी है तो कौन से इंडेक्स में करनी है, क्रिप्टो में करनी है तो कौन से क्रिप्टो में करनी है। पहली चीज तो ये है, क्या करना है। ठीक है। दूसरी चीज आती है, क्यों करना है, उसी स्टॉक में क्यों करना है, उसी इंडेक्स में क्यों करना है, और या उसी क्रिप्टो में क्यों करना है। तीसरी चीज आती है, कब करना है। ठीक है। ऐसा देखो, मार्केट क्रिप्टो में 24 घंटे चलता है, इंडिया मार्केट 6 घंटे 6.5 घंटे चलता है इंडिया मार्केट। ठीक है। तो उस 6 से 6.5 घंटे में कब करना है आपको ट्रेड, सुबह करना है, दोपहर में करना है, कब करना है आपको ट्रेड। टाइम अपना डिसाइड करना पड़ेगा, साइकोलॉजी बिल्ड करनी पड़ेगी उस हिसाब से। समझ रहे हो मेरी बात को। पहली चीज तो क्या करना है, इसका मतलब कि कौन से इंडेक्स में करना है, स्टॉक में करना है, क्रिप्टो में करना है, किस में करना है कह सकते हो। ठीक है। क्यों करना है, उसी में क्यों करना है। क्यों का रीजन क्या हो सकता है, क्यों का रीजन ये हो सकता है कि क्या वो इंडेक्स कम प्राइस में मेरे को मिल रहा है, ज़्यादा पैसा कमा के दे रहा है, क्या उस इंडेक्स में रिस्क कम है, क्या उस इंडेक्स इंडेक्स में जो है मेरा जो हाथ है वो बैठा हुआ है प्रॉपर्ली, कि मेरे को पता है कि भाई हाँ ये इंडेक्स ऐसा वर्क करता है। तो क्यों करना है। ठीक है। क्या उसी क्रिप्टो में क्यों करना है, जैसे बीटीसी में करना है तो क्यों करना है, इथीरियम में करना है तो क्यों करना है, या फिर सोलाना में करना है तो क्यों करना है। तो सबका एक क्यों होता है। देखो, जब आप क्रिप्टो में जाओगे ना, तो 200 तरीके के आपको क्रिप्टो मिलेंगे, ज़्यादा ही मिलेंगे। ठीक है। आराम से अंधे खूब सारे क्रिप्टो मिलेंगे। ठीक है। मेरे को एग्जैक्टली तो नहीं पता कितने मिलेंगे, बट हाँ मेरे ख्याल से 200 के आसपास तो मिलेंगे। ठीक है। अब 200 के 200 में तो आप ट्रेड नहीं करोगे, डेली के डेली तो आप 200 200 में ट्रेड नहीं करोगे, क्योंकि ट्रेड करने के लिए पहली चीज़ तो लिक्विडिटी होनी चाहिए मार्केट में। तो ऐसे कौन से 5 क्रिप्टो है इनमें लिक्विडिटी है, समझ रहे हो मेरी बात को। ऐसे कौन से 5 स्टॉक है जिसमें लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा होती है, या 50 है, निफ्टी 50 के जो 50 होते हैं उस सब में लिक्विडिटी होती है। लेकिन इन 50 में से टॉप 30 कौन से हैं जिनमें हमेशा लिक्विडिटी होती है। ठीक है। या इंडेक्स है, निफ्टी 50 में करना है आपको। ठीक है। या बैंक निफ्टी में करना है, तो उनमें तो लिक्विडिटी हमेशा होती है। ठीक है। लेकिन कब नहीं होती, उस टाइम आपको नहीं करना जब नहीं होती। ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, तीनों चीज़ आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तो ये जो साइकोलॉजी है आपको बिल्ड करनी पड़ेगी, इसको बिल्ड किए बिना आप ट्रेडर नहीं बन सकते। आपको ट्रेडिंग माइंडसेट ऐसा बनाना ही पड़ेगा। ठीक है। रिकैप कर देता हूँ मैं एक बार फटाफट से, आपको याद हो जाए जल्दी से। पहला है आपका प्रोबेबिलिटी वाला, कि भाई मार्केट में आज प्रोबेबिलिटी क्या है, बाइंग की है, सेलिंग की है। ठीक है। सेकंड है आपका इमोशनल न्यूट्रलिटी, इमोशंस को भूल जाओ, इमोशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती ट्रेडिंग में, प्रोसेस होता है बेसिकली। जब प्रोसेस को फॉलो करोगे तो इमोशनल होना ही नहीं पड़ेगा आपको, होगे नहीं आप इमोशनल। ठीक है। तीसरा है पेशेंस एंड डिसिप्लिन। जब प्रोबेबिलिटी बदल जाएगी कि भाई मार्केट 70% ऊपर, प्रोबेबिलिटी 70% के ऊपर जाएगा, प्रोसेस आपके पास है ऑलरेडी, तो पेशेंस ऑटोमेटिकली होगा, आ जाएगा अपने आप आपके अंदर, क्योंकि आप सेटअप का वेट करोगे। डिसिप्लिन आप ऑटोमेटिक हो जाओगे जब आपको विनिंग, आपके ट्रेड जो है इंक्रीज होते जाएंगे। रिस्क एक्सेप्टेंस, अगर आपका कोई सेटअप है फेल्ड हो रहा है, उसको एक्सेप्ट करो कि मेरा सेटअप फेल हो रहा है, उसमें जो भी फ्लॉज है, कमियां हैं, उनको निकालो। ठीक है। कॉन्फिडेंस विदाउट ईगो, मार्केट से पंगा मत लो, मार्केट में खूब अपॉर्चुनिटी है। मार्केट अगर आपको समझ में आ रहा है तो ट्रेड करो, नहीं आ रहा तो छोड़ दो। वहाँ पे मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलता, मार्केट जो है अपने हिसाब से चलता है। तो आपको मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो आप ये मत सोचो कि मार्केट मेरे हिसाब से चले, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस अपने आप में बिल्ड करो, ईगो को बिल्ड मत करो। अगर आप ईगो बिल्ड करोगे तो लूज करोगे। ठीक है। फिर आती है बात अडेप्टेबिलिटी, मार्केट के हिसाब से अडेप्ट हो जाओ, अडेप्ट कर लो मार्केट को, जैसा मार्केट हो रहा है। मार्केट अगर सेलिंग प्रोसेस में है, आज सेल कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि बाय करने बैठे हो कि नहीं मैं तो बाय करूंगा आज, मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ, मैं तो बाय करूंगा। सेलिंग में चल रहा है तो सेलिंग में ही ट्रेड लो, भले ही वो आपको ऊपर जाते हुए दिख रहा हो। क्यों, क्योंकि मार्केट ट्रैप करता है आपको हर बार।
तो जब वो ट्रैप करेगा आपको तो वो नेगेटिव उल्टी साइड में जाएगा हमेशा ट्रैप करने के लिए आपको पहले, ठीक है? तो अडैप्ट हो जाओ मार्केट के हिसाब से। मार्केट की साइकोलॉजी यही है। मार्केट कैसे वर्क करता है मैं बताता हूँ एक बार। एक्यूमुलेशन, ठीक है? मैनिपुलेशन और फिर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? एक्यूमुलेशन में मार्केट जो है लिक्विडिटी ग्रैब करता है ऊपर नीचे साइडवेज जिसको आप बोलते हो, ठीक है? जिसको आप बोल सकते हैं कंसोलिडेशन भी बोल सकते हो आप। मैनिपुलेशन में मार्केट आपको मैनिपुलेट करेगा, आपको लगेगा कि मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक है? लेकिन एक्चुअल में उसको ऊपर जाना होगा तो वो पहले नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो वो आपको एक तरीके से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगा कि देखो मैं तो ऊपर जा रहा हूँ या मैं नीचे जा रहा हूँ, लेकिन इसको जाना ऊपर ही है। तो वो आपको मैनिपुलेट करेगा मार के, ठीक है? फिर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यही है कि जैसे वो यहाँ पे ब्रेकआउट देगा ऊपर जाने से तब आप यहाँ पे एंट्री लो इस जगह आराम से, या यहाँ एंट्री लो, ठीक है? आपको समझ में आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो तो यहाँ एंट्री लो, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ एंट्री लो। यहाँ एंट्री लोगे तो रिस्क बढ़ेगा, मैं बता रहा हूँ यहाँ एंट्री लोगे तो रिस्क बढ़ेगा। किसी के कहने में मत आना कि नहीं मैं तो यहाँ क्या बोलते हैं यहाँ एंट्री लूँगा तो रिस्क नहीं बढ़ेगा। मैं बताता हूँ क्यों बढ़ेगा रिस्क। चलो अब इतनी बात आई है तो मैं बता देता हूँ कि रिस्क क्यों बढ़ेगा आपका। देखो सिंपल सी बात है, ठीक है? सिंपल सा कंसेप्ट है। मैंने बताया एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। मार्केट ने एक्यूमुलेट किया, सबके लिए लिक्विडिटी करी, जो बाय सेल करे सबके लिए साइडवेज मार्केट था ये, ठीक है? मार्केट को ऊपर जाना है यहाँ पे, तो मार्केट क्या करेगा नीचे जाएगा, ठीक है? फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, इसको नहीं तोड़ेगा, ध्यान रखना इसको नहीं तोड़ेगा, ठीक है? अगर तोड़ेगा भी ना तो यहाँ से विक बना लेगा, एक विक बना लेगा, कैंडल नहीं बनाएगा, कभी भी कैंडल नहीं बनाएगा, इसको नहीं तोड़ेगा ध्यान रखना। फिर नीचे जाएगा, फिर यहाँ पे टैप करके फिर ऊपर जाएगा। अब जो बंदा समझ जाएगा कि मार्केट इसको नहीं तोड़ेगा, ठीक है? इसको नहीं तोड़ रहा है और यहाँ से रिवर्स हो रहा है, इसके लिए मार्केट को ऊपर ही जाना है, तो वो रिवर्स हो तो आप यहाँ एंट्री ले लो, ठीक है? और यहाँ अपना ऐसे लगाओ, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वो ऊपर जा रहा है क्योंकि, तो यहाँ ऐसे लगा सकते हो क्योंकि ऑलरेडी वो हंटिंग कर चुका है अपनी। और यहाँ जो ऐसे लेगा मतलब यहाँ जो एंट्री लेगा, ठीक है, बंदा, उसको प्रॉब्लम ये है कि वो यहाँ जब एंट्री लेगा तो उसको एसएल कहाँ लेना पड़ेगा? उसको एसएल या तो यहाँ लेना पड़ेगा या यहाँ लेना पड़ेगा। उसका एसएल एक तो बहुत बड़ा हो जाएगा, पहली चीज़ तो ये है। दूसरा ये मार्केट जब यहाँ ब्रेकआउट देगा तो वो इतना मोमेंटम नहीं देगा क्योंकि वो ऑलरेडी मोमेंटम दे चुका है यहाँ तक। समझ रहे हो मेरी बात? उसने यहाँ से यहाँ बाय करी, यहाँ से यहाँ बाय करा तो वो ऑलरेडी जितना उसको कैप्चर करना था वो कैप्चर कर चुका है। अब जो बाकी का है वो थोड़ा बहुत है, ठीक है? ज़्यादा वो कैप्चर नहीं करेगा। वो बहुत ही रेयर केस होगा जब मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश होगा कि आज तो उनको बाय करना ही करना है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा बुलिशनेस आ रही है, जो बायर्स हैं, जो बड़े लोग हैं उनके अंदर, तो ही वो केस में ऊपर तक जाएगा। वो सिनेरियो जो होता है ना, ये वाला सिनेरियो, ये बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। ऑलमोस्ट ये मान लो आप 1% होता है, ठीक है? 1% होता है केवल। अगर आपको मेरे पे यकीन ना हो ना, तो एफएनओ के स्टॉक्स देख लेना, 200 स्टॉक्स है मार्केट में, लिस्ट मिल जाएगी आपको आराम से एनएसई की वेबसाइट पे, उनको देखना, आपको पता चल जाएगा। केवल 1% स्टॉक ऐसे होंगे जो इस ब्रेकआउट को तोड़ के ऊपर जा रहे हैं पूरे दिन के लिए बता रहा हूँ मैं, पूरे दिन में ब्रेकआउट को तोड़ के ऊपर जा रहे हैं। बाकी के जो है वो या तो यहाँ से रिवर्स हो जाएँगे या यहाँ से रिवर्स हो जाएँगे या फिर यहीं से रिवर्स हो जाएँगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो आपको यहाँ एंट्री लेनी है। अब कई लोग पता है वो क्या बोलेंगे इंस्टाग्राम पे कि नहीं ब्रेकआउट के बाद एंट्री लो, हमें पूरा मार्केट कैप्चर नहीं करना। अरे दादा भाई, पूरा मार्केट तो हमें कैप्चर करना ही नहीं है। हमने तो छोटा सा कैप्चर करना है। जब हम यहाँ एंट्री लेंगे, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में ट्रेन वाला कांसेप्ट। समझ रहे हो मेरी बात? हम ये हमारी ट्रेन है, ठीक है? हमें दिल्ली से जयपुर जाना है। क्या हम यहाँ बैठेंगे या हम यहाँ बैठेंगे? समझ रहे हो मेरी बात? ये मार्केट था, दिल्ली से निकला, यहाँ ब्रेकआउट दिया इसने, जयपुर तक गया। क्या यहाँ बैठोगे या फिर यहाँ बैठोगे? जाना तो दिल्ली से है ना हमें, जाना तो दिल्ली से यहाँ तक बैठ गए, जयपुर उतर गए, जयपुर से पहले उतर गए तो चलेगा आपको कि भाई मैं जयपुर से पहले उतर गया, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कोई काम था या मैं पहले उतर गया मान लो, ठीक है? मैं जयपुर नहीं जाता हूँ, मान लो मैं पहले उतर गया, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, घाटा नहीं है मेरे को। लेकिन जब मैं यहाँ से बैठूँगा तो मैं कितना सफ़र तय कर रहा हूँ, मैं इतना ही सफ़र तय कर रहा हूँ और ये भी कोई गारंटी नहीं है कि मैं यहाँ तक तय करूँगा। हो सकता है मेरी ट्रेन यहाँ तक ना जाए। ट्रेन का मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, स्टॉक आप कह सकते हो। हो सकता है वो ट्रेन यहाँ तक ना जाए, वो यहीं से पलट के वापस दिल्ली चली जाए, ठीक है? इसको आप रेलवे से मत जोड़ना।
क्योंकि डील में प्रोसेस होता है पूरा, पूरा फ़ॉलो करते हैं। तो यहाँ पे ट्रेडिंग में भी प्रोसेस होता है, ठीक है? ट्रेडिंग में जो हमारे पास 200 स्टॉक्स हैं, ठीक है? 200 स्टॉक्स हैं हमारे पास, ठीक है? तो अब ज़रूरी नहीं हो दिल्ली से जयपुर सारे स्टॉक जाएँ। कई स्टॉक जो हैं दिल्ली से यहीं तक ही आ सकते हैं, कई स्टॉक जो हैं यहाँ तक ही आ सकते हैं, तो हमें यहाँ एंट्री लेनी है। अगर कोई यहाँ से भी रिवर्स हो रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं यहाँ से रिवर्स होके वापस जा रहा है, तो यहाँ निकल लो, बात ही खत्म। कोई लॉस हुआ आपको, ये प्रॉफ़िट तो निकाला आपने कम से कम। कि जब यहाँ एंट्री ले रहे हो और वो यहाँ से रिवर्स हो गया, तो ना आप यहाँ के रहे, ना यहाँ के रहे। समझे मेरी बात को? तो ये जो चीज़ है ना, ये कोई नहीं बताएगा आपको। एक बंदा नहीं बताएगा आपको मार्केट के अंदर, जो मैं बता रहा हूँ आपको। एक बंदा नहीं बताएगा। मैं बताता हूँ एक चीज़, सब आपको पता है क्या बोलेंगे? सब आपको यही बोलेंगे, ब्रेकआउट के बाद एंट्री। अरे मेरे भाई, जो बड़े लोग हैं, वो अपना खेल यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। खेल खत्म कर रहे हैं यहाँ पे। शुरू तो उन्होंने यहाँ से किया है। बेसिकली तो यहाँ से शुरू किया उन्होंने, यहीं से कर दिया था शुरू। यहाँ से शुरू कर दिया था उन्होंने अपना खेल। उन्होंने शुरू यहाँ से कर दिया था। मैं कहूँ तो उससे पहले से ही कर दिया था, क्योंकि एक्युमुलेशन हो रहा था। एक्युमुलेशन के बाद उन्होंने मैनिपुलेशन किया। मार्केट में जाना ऊपर है, आपको दिखाएँगे नीचे जा रहा है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर चला जाएगा। तो खेल तो यहीं शुरू हो गया था। आप कहाँ देख रहे हो खेल के अंदर, आप घुसे कहाँ हो? यहाँ घुसे हो खेल के अंदर। तो ट्रेडिंग को आप ट्रेडिंग मत समझो, ट्रेडिंग को आप गेम समझो। और जब आप ट्रेडिंग को गेम समझोगे ना, तो आप कभी लूज़ करोगे ही नहीं। मेरी बात ध्यान से सुनना। माइंडसेट कैसा होना चाहिए आपका? ट्रेडिंग को आपको गेम समझना है। जो बंदे ये सोचते हैं ट्रेडिंग को कि मेरे को पैसा कमाना है, भाई आप कभी पैसे नहीं कमा सकते, कमा ही नहीं पाओगे। लिख के ले लो मेरे से। मेरा खुद का माइंडसेट ऐसा था पहले कि मैं क्यों पैसे कमाने आऊँ। मैंने इंस्टाग्राम पे देखा, कई बंदों ने बोला कि नहीं यार ब्रेकआउट पे लेना है, मैंने ब्रेकआउट पे एंट्री ली। यहाँ एंट्री लेता था मैं, ठीक है? यहाँ एंट्री लेता था। मेरे को बहुत मतलब जब पता चली ना ये चीज़, जो मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे को अपने आप पे इतनी हँसी आई। क्योंकि मेरे को ये मालूम था कि जब यहाँ से शुरू हो रहा है तो मेरे को एंट्री लेने के लिए यहाँ क्यों बोला जा रहा है। सारे इंस्टाग्राम वाले बंदे, सारे यूट्यूब वाले बंदे मेरे को यहाँ एंट्री लेने के लिए कहते हैं। बस केवल एक बंदे को छोड़ दो, वो यूट्यूब पे है, सबका बाप है वो, उसको मैं बहुत मानता हूँ। उसने मेरे को कहा था कि यहाँ एंट्री लो। मेरे को मतलब यूट्यूब पे उसने बताया था कोर्स में कि यहाँ एंट्री लो। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू कर दी तब। तब मेरे को चीज़ लगी उसकी बात वैलिड। क्यों लगी वैलिड? क्योंकि साइकोलॉजिकली मैं जानता था कि यहाँ एंट्री लेनी चाहिए। यहाँ एंट्री लेने वाले गेम खत्म होने के बाद एंट्री ले रहे हैं। तो जब उस बंदे ने कहा यहाँ एंट्री, तब मेरे को समझ में आया कि यार ये बंदा है, जो मेरे को सही चीज़ बता रहा है। बाकी सब तो आप केवल एक लिक्विडिटी बनाना चाहते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है? तो मैं ये कहूँगा अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है, उसी बंदे से सीखो। मैं यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं सिखा रहा आपको, मैं आपको यहाँ पे केवल माइंडसेट सिखा रहा हूँ। इस जो बूट कैम्प में मैं आपको माइंडसेट बना के दे रहा हूँ, आपका ट्रेडिंग माइंडसेट। वो बंदा भी आपका माइंडसेट नहीं बना सकता, वो आपको ट्रेडिंग सिखा सकता है। उसका नाम है ग्वाडियर। भाई बहुत मस्त बंदा है। उसका कोर्स देखो आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मस्त बंदा है, ट्रेडिंग वो आपको सिखाएगा, लेकिन माइंडसेट वो भी नहीं बना पाएगा आपका। माइंडसेट तो मैं ही बनाऊँगा आपका, ठीक है? क्योंकि माइंडसेट बनाना सबसे पहली चीज़ होती है। जैसे आप घर बना रहे हो, 3 मंजिल का आपको घर बनाना है। 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। तो जो फर्स्ट फ्लोर है, वो मेरा है। सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर उसी बंदे का है। वही आपको सिखाएगा, ठीक है? जो फर्स्ट फ्लोर है, वो मैं ही सिखा सकता हूँ आपको, ठीक है? तो मैं आपका बेस बना रहा हूँ यहाँ पे। तो ट्रेडिंग सीखना मुश्किल नहीं है, सिखाने वाले बहुत लोग बैठे हैं, ठीक है? लेकिन ट्रेडिंग माइंडसेट बनाना बहुत मुश्किल है, ठीक है? तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जो पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, प्रॉपर्ली देखो। कमेंट में अपने जो भी क्वेरीज़ है बताओ मुझे, ठीक है भाई? आपका जो माइंडसेट है वो क्यों नहीं बन पा रहा है, ठीक है? आपका स्ट्रॉन्ग व्हाय बताओ मुझे कि भाई मेरा व्हाय ये है। अपने उस पे लो बात, अपने दिल पे लो बात कि भाई मेरा स्ट्रॉन्ग व्हाय ये है, मेरे को करनी है ट्रेडिंग। मेरे घरवालों के लिए करनी है, मेरे खुद के लिए करनी है, मेरी वाइफ़ के लिए करनी है, मेरे बच्चों के लिए करनी है, मेरी गर्लफ्रेंड के लिए करनी है, जिसके लिए भी करनी है आपको। मेरे को करनी है ट्रेडिंग। मैं फोड़ूँगा मैं, कोई नहीं हरा सकता मेरे को। तो वो स्ट्रॉन्ग व्हाय ढूँढो, फिर मुझे कमेंट में बताना, ठीक है? थैंक यू सो मच, बाय।